हेलो बच्चों। आज हम आप सभी को जो आपकी बुक है उसका जो काव्य खंड है उसका दूसरा पाठ है संत रैदास। उसका जीवन परिचय हम करा चुके हैं। तो आज उनके द्वारा रचित जो कविता है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये हम आज आप सभी को पढ़ाएंगे। तो पहले हम कविता देखेंगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम बात दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बरय दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनह मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो ये रविदास द्वारा रचित कविता है, बहुत इम्पोर्टेंट कविता है। इसका हम पहले व्याख्या करने से पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। तो शब्दार्थ में प्रभु माने भगवान ईश्वर, जाकी माने जिसके, बास माने खुशबू, समानी माने समाना व्याप्त होना, घन माने बादल, मोरा माने मोर, चंद माने चांद और चकोरा माने चकोर पक्षी। ज्योति माने ज्योति और राति माने रात, सोनह माने सोना, मिलत माने मिलना और सुहागा माने सुहागा, दासा माने दास और करे माने करना और रैदासा माने कवि रैदास। तो पहले इसके हम संदर्भ देखेंगे कि संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के प्रभु जी तुम चंदन हम पानी शीर्षक से उद्धृत है या अवतरित है। यह संत कवि रैदास द्वारा रचित है। प्रसंग में प्रस्तुत पद में संत कविराज जी ने ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भाव व्यक्त किया है। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम चंदन के समान बहुमूल्य एवं सबके प्रिय हो और हम पानी के समान हैं। हमने चंदन रूपी ईश्वर को अपने अंग अंग में बसा लिया है, अर्थात जो संबंध चंदन और पानी का होता है वही अब हमारा भी हो गया है। चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे तन मन में तुम्हारे प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। अगला है प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। रैदास जी कहते हैं कि आप आकाश में छाए हुए काले बादल के समान हो और मैं जंगल में नाचने वाले मोर के समान हूँ। जैसे बरसात में घुमड़ते बादलों को देखकर मोर खुशी से नाचते लगते हैं, उसी प्रकार से मैं आपके दर्शन पाकर खुशी से नाचने लगा हूँ या भाव मुग्ध हो गया हूँ। कहने का आशय ये है कि जैसे चकोर पक्षी सदा अपने चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, देखता रहता है, उसी प्रकार से मैं भी सदा तुम्हारा प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ। अगला है प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बरे दिन राती। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम दीपक हो और मैं तुम्हारी बाती के समान हूँ, जैसे सदैव तुम्हारे प्रेम में जलता रहता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार दीपक ज्योति बनकर हमें राह दिखाता है या हमारा मार्गदर्शन करता है, उसी प्रकार भगवान तुम भी मेरे जीवन के मार्गदर्शक हो। दीपक के बिना बाती का कोई भी अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार मेरा भी आपके बिना कोई अस्तित्व नहीं है। अगला प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनह मिलत सुहागा। तो रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम मोती के समान उज्जवल, पवित्र और सुंदर हो। मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। तुम्हारा और मेरा मिलन
सोने और सुहागे के समान पवित्र है। जैसे सुहागे के संपर्क से सोना खरा हो जाता है, उसी प्रकार से मैं आपके संपर्क से शुद्ध हो गया हूँ या पवित्र हो गया हूँ। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु तुम स्वामी और मैं तुम्हारा दास हूँ, अर्थात मैं तुम्हारी भक्ति में मग्न हूँ। रैदास जी ईश्वर को अपना अभिन्न अंग मानते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़े हैं कि न तो भक्त भगवान से दूर रह सकता है और न ही भगवान भक्त से दूर रह सकता है। ये इसकी व्याख्या हुई। अब हम लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में भाषा, सबसे पहले हम भाषा लिखेंगे। भाषा में लिखेंगे सुधक्कड़ी भाषा, शैली गेयात्मक और रस भक्ति रस, गुण माधुर्य। और अलंकार में कई जगह पर आया है तो अनुप्रास अलंकार का उपयुक्त काव्य में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। चित्तवत चंद्र चकोरा में भी है, कई जगह है, तो ऐसे हम लिख देंगे उपयुक्त काव्य में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और अंग अंगवासी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इस तरह से आप अपनी कॉपी पर इसकी व्याख्या करेंगे और तैयार भी करेंगे।